हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम एक नया सीरीज़ फिर से शुरू कर रहे हैं और जिसमें कि हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री। और क्लास 11th की केमिस्ट्री में हम सबसे पहले चैप्टर को शुरू कर रहे हैं जिसका नेम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बिल्कुल बेस से मैं इस चैप्टर को आपको लेके चलूँगा। तो सबसे पहले आज जो हम लेक्चर कर रहे हैं वो कर रहे हैं इसके इंट्रोडक्शन का, यानी हम बेसिक्स डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। उसके बाद ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, आफ्टर दैट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो इन सब के ऊपर आज हमारा लेक्चर होगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है। अगर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि पहले कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। तो सबसे पहली डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री की। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। यानी कि केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो मैटर की स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन में डील करती है। सो क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ मैटर। इसको ऑलरेडी आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि मैटर क्या है कि which occupy space and have mass is called matter। तो केमिस्ट्री क्या है, साइंस की वो ब्रांच है जो मैटर के कंपोजिशन और स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ में डील करती है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन ने क्या बोला था, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द मैटर। एटम क्या है कि वो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट है। And the atoms of the same or different elements are combined chemically form molecules। यानी कि जो एटम्स हैं, चाहे वो सेम एलिमेंट के हों या वो डिफरेंट एलिमेंट के हों, वो आपस में कम्बिनेशन करके मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले तो यानी कि एटम क्या है, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, कि मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट है और एटम्स के कम्बिनेशन से मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। तो इसके बेसिस पर भी हम केमिस्ट्री की दूसरी डेफिनेशन बना सकते हैं। तो देखिए दूसरी डेफिनेशन क्या है, केमिस्ट्री इज कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। यानी केमिस्ट्री क्या है, फर्स्ट हमने डेफिनेशन देखी ऑन द बेसिस ऑफ मैटर, यानी कि केमिस्ट्री क्या है, वो मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करती है। और अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, स्मॉलेस्ट पोर्शन है, वो एटम में, और एटम के कम्बिनेशन से मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। तो दूसरी डेफिनेशन जो हमारी हुई कि केमिस्ट्री इज़ कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो देखिए, ये तो बात हुई हमारी डेफिनेशन के बारे में कि केमिस्ट्री क्या है। हमने दोनों तरीके से केमिस्ट्री की डेफिनेशन डिस्कस की। अब इसके बाद जो हम जा रहे हैं, अब हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, और इनमें से हम कुछ ही ब्रांचेस को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में सबसे फर्स्ट ब्रांच आती है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकेंड हम ले रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट इज़ फिज़िकल एंड लास्ट इज़ बायोकेमिस्ट्री। बट देखिए, ये यहाँ पर इनफ नहीं है। मैंने कहा मैं सिर्फ यहाँ कुछ ब्रांचेज ले रहा हूँ। न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी है, उसके बाद हमारी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी है, तो और भी केमिस्ट्री की, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री भी है, तो और भी केमिस्ट्री की ब्रांचेस पॉसिबल हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये अभी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, फिजिकल और बायोकेमिस्ट्री जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, अब इन्हीं 5 ब्रांचेस के बारे में हम आपसे 1 बाय 1 बात करेंगे कि ये हैं क्या। ठीक है, चलते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये थोड़ा थियोरेटिकल पोर्शन है, इसलिए इसको मैं इस तरीके से बना रहा हूँ। चलिए सबसे फर्स्ट ब्रांच आ जाते हैं हम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो दिस ब्रांच डील विद स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड, स्पेशली हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स।
यानी ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है, अगर मैं इसको अपने अकॉर्डिंग बात करूं तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स, स्पेशली हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन और भी कंपाउंड्स के बारे में, यानी मेन ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो केवल और केवल कार्बन के कंपाउंड्स में डील करती है। इसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए अब जो आ जाती है सेकंड ब्रांच आ जाती है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन करें? दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन। इट लार्जली कंसर्न्स इटसेल्फ विद द स्टडी ऑफ मिनरल्स फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो कहाँ डील करती है? मोस्टली उन एलिमेंट्स के साथ डील करती है जो कार्बन को छोड़कर हैं, यानी अदर देन कार्बन। क्योंकि कार्बन के लिए तो हमने पहली ब्रांच जिसमें हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा उसी के अंदर इंक्लूड हो गया सब। तो कार्बन को छोड़कर अदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब हम इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच में पढ़ते हैं। और मेनली ये कहाँ डील करती है? ये करती है मिनरल्स के साथ डील करती है। मिनरल्स की स्टडी को हम इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच में पढ़ते हैं, जो कि जनरली कहाँ फाउंड होते हैं? हमें अर्थ क्रस्ट में। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड ब्रांच हमारे पास आ जाती है एनालिटिकल केमिस्ट्री की। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? दिस ब्रांच डील्स विद द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। अब जैसे नेम से क्लियर है, क्वालिटेटिव दैट मीन्स क्वालिटी पर डिपेंड करता है, एंड क्वांटिटेटिव मीन्स अमाउंट पर डिपेंड करने वाला। यानी ये क्वालिटी एंड क्वांटिटी इसी को हम बोलते हैं। इसको और डिटेल में हम अभी आगे पढ़ेंगे जब हम चैप्टर में जाएंगे। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो सब्सटेंसेस की क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर डिपेंड करती है। अब देखिए नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास जो फोर्थ है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? द एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स गवर्निंग वेरियस केमिकल फिनोमेना is the main concern of this branch. It is basically concerned with laws and theories of the different branches of chemistry. ये laws को, theories को जो explain होते हैं वो इस केमिस्ट्री का पार्ट है। जनरली अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो कोई रिएक्शन कितने टाइम में कितनी रिएक्शन होगी, रिएक्टेंट की अमाउंट क्या होगी, प्रोडक्ट की अमाउंट क्या होगी, ये सब चीज़ें जो हमारी हैं ये डिपेंड करती हैं। ये सब चीज़ें हम इस फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें तो ये जो चैप्टर जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं ये भी हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। जो हम चैप्टर 2 जिसमें हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम और उससे रिलेटेड सारे लॉज आएंगे वो भी हमारा इस फिजिकल केमिस्ट्री का ही पार्ट होगा। अब देखिए जो हमने डिस्कस की थी उसके अकॉर्डिंग लास्ट ब्रांच और ले ले रहे हैं हम बायोकेमिस्ट्री। तो दिस ब्रांच डील्स विद द केमिकल चेंजेस गोइंग ऑन इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि जो भी केमिकल चेंजेस प्लांट्स और एनिमल्स में होते हैं, और प्लांट्स और एनिमल्स में ही नहीं ह्यूमंस में भी, क्योंकि लिविंग थिंग्स में ह्यूमंस भी आते हैं। तो जो भी चेंजेस बॉडीज़ में होते हैं वो सभी हम इस बायोकेमिस्ट्री में डील करते हैं। ये ब्रांच उन सब में डील करती है। अब जब 12th क्लास में आप जाएंगे तो 12th क्लास के अंदर बायोकेमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर आएगा। तो वहाँ हमारे प्रोटीन्स, हार्मोन्स, ये सब जो हैं एक्चुअल में केमिकल्स ही हैं। तो इन सब को हम कहाँ डील करते हैं? इन सब को डील करते हैं हम बायोकेमिस्ट्री में। तो ये हुआ हमारा पांचों ब्रांचेस जितनी हमने डिस्कस की थी, जितनी हमने ली थी, वो हमारी यहाँ कंप्लीट होती हैं। अब इसके बाद जो हम आएंगे वो हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है। अब चलिए आ जाता है हमारा टॉपिक जिसमें हम डिस्कस करेंगे अब इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो डिफरेंट फील्ड्स में केमिस्ट्री की अपनी अलग इम्पोर्टेंस है। अगर हम एग्रीकल्चर में बात करें, हम हेल्थ से रिलेटेड बात करें, हम इंडस्ट्रीज से रिलेटेड बात करें, या फिर हम और किसी भी फील्ड में
यानी कि पॉल्यूशन कंट्रोलिंग में अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं, ठीक है। मेडिसिन्स में केमिस्ट्री का ही रोल प्ले होता है, तो केमिस्ट्री अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। तो चलिए अब हम इन्हीं में से कुछ इम्पोर्टेंस को, यानी केमिस्ट्री की डिफरेंट फील्ड में इम्पोर्टेंस क्या है, और फिर मैं बोल रहा हूँ अगेन कि हम सिर्फ कुछ को कवर कर रहे हैं, फ्यू को कवर कर रहे हैं, सभी के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो अब हम वन बाय वन कुछ फील्ड्स में केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे फर्स्ट हम आ जाते हैं एग्रीकल्चर में। तो फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट एट्सेट्रा हैव बीन डेवलप्ड। ये सब फर्टिलाइजर्स किसने डेवलप किए? केमिस्ट्री में डेवलप हुए। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ तो पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब जो कि हमारी क्रॉप प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब के बारे में छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है साइंस में। तो ये सब भी किसने दिए हैं? ये सब भी तो हमें केमिस्ट्री ने दिए हैं। दीज ऑल आर केमिकल डेवलप्ड बाय केमिस्ट्री। ओके अब देखिए हेल्थ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हेल्थ के अकॉर्डिंग सबसे पहले सिस्प्लाटिन, टेक्सोल, ये ऐसी ड्रग्स हैं जो कि कैंसर के लिए डेवलप हुई, जो कि कैंसर का कभी पहले कोई ट्रीटमेंट नहीं था। ये जैसे जैसे केमिस्ट्री डेवलप हुई तो ये मेडिसिन्स डेवलप होने लगी। एंटीबायोटिक्स लाइक क्लोरमपेनिकोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये डेवलप की गई। AZT जो कि केमिकल है, मोस्टली कहाँ यूज़ होता है? एड्स के पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए, उनकी हेल्प करने में। जो पेशेंट्स एड्स से सफ़र होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सब हमें कहाँ से मिल रहा है? ये सब यही है इम्पोर्टेंस केमिस्ट्री की। चलिए साथ के साथ अब इंडस्ट्रीज़ में भी इसकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर्स लाइक पॉलीथीन, टेरिलीन, बेकालाइट, नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 एंड मैनी मोर, बहुत सारा। ये सब रेवोल्यूशन कौन लेके आया? ये सब आई केमिस्ट्री के थ्रू। नेक्स्ट अगर बात करें तो अगर हम अपनी ग्लैमरस लाइफ के बारे में बात करें तो ब्यूटीफुल कारपेट्स, फ्लोर टाइल्स, वैरायटी ऑफ पेंट्स, जो हमारी लाइफ को कलरफुल किया, उसमें भी केमिस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो ये था एक छोटा सा लेक्चर जिसमें कि हमने बात की आपसे कि केमिस्ट्री क्या है। उसके बाद कुछ मेन ब्रांचेस के बारे में हमने केमिस्ट्री की बात की। उसके बाद कुछ फील्ड में हमने केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस को समझा। तो ये मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की केमिस्ट्री क्या है। अब इसके बाद में जो मैं नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए अपलोड करूंगा उसमें हम डिस्कस करेंगे मैटर के पार्ट्स। ऑलरेडी वैसे आप लोग सभी पढ़ चुके हैं, तो उसमें हम मेन वो चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए क्लास 11th में न्यू आई हैं, जैसा कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है, या फिर राउंड ऑफ किस तरीके से करते हैं, राउंड ऑफ करना, साइंटिफिक नोटेशन, उसके बाद में फिर लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो मेन जो चैप्टर हमारा शुरू होता है वो शुरू होता है यहाँ पर लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन से। तो अगले लेक्चर में हम जल्दी आपसे मिलेंगे और उसमें हम जो चैप्टर शुरू करेंगे वो आपका मेन हम शुरू करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन से। आई होप आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। और बेटा आप मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। मैं आपके लिए ये वीडियोस रेगुलरली अपलोड करने की कोशिश करता रहूँगा, क्योंकि 10th और 12th के लिए तो मोस्टली मैं कर ही रहा हूँ। तो आपके लिए भी ये मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि रेगुलर बेसिस पर आपके लिए भी वीकली वीडियो अपलोड कर सकूँ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।